हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक है। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली रिगार्डिंग होगा करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीबीएससी। तो इस वीडियो में मैंने एकदम पूरा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन किया है आपकी जो भी नीड्स हैं आफ्टर बिकमिंग एन वेटनरी ग्रेजुएट। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा अमंग योर फ्रेंड्स एंड पियर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर वेटनरी ग्रेजुएशन सो दैट इट इज हेल्प आउट टू देम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एलॉबरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं जब आपकी बीबीएससी एंड एएच डिग्री कंप्लीट हो जाती है, और वो कौन कौन सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपका ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। तो इसी वीडियो को हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब 8 पॉइंट एकदम स्टेप वाइज तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें से कुछ पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब खुद से समझे जा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों को कम पता होता है, तो उसके बारे में हम बहुत एलॉबरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं 8 पॉइंट्स हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट इज द परस्यूइंग द एमबीएससी। आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करें आफ्टर डूइंग योर बीबीएससी, यू कैन डू योर मास्टर्स। आप मास्टर्स कर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। अब थर्ड पॉइंट है ओपनिंग द प्राइवेट पेट एंड द लार्ज एनिमल क्लिनिक। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं यदि आप सेल्फ तरीके से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकली साउंड है तब। फिर फोर्थ टॉपिक इज यू कैन बिकम अ टीचिंग पर्सनल। फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन डू योर पीजी इन द फॉरेन कंट्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम एलॉबरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सिक्स्थ पॉइंट इज जॉब इन द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सेवंथ पॉइंट इज यू कैन वर्क एज अ वीएस या फिर वेटनरी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट में है, जब जिसका आप एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब फिर आते हैं एट्थ और द लास्ट पॉइंट इज वर्किंग इन द वेट फार्मा एंड द एनिमल न्यूट्रिशनल कंपनीज। तो फ्रेंड्स, इन्हीं टॉपिक को बहुत एलॉबरेट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, परस्यूइंग द एमबीएससी। तो फ्रेंड्स, जो एमबीएससी आप चूजिंग द बेस्ट, इसमें से सबसे जब आप एमबीएससी करने वाले हैं तो आपको सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में 18 सब्जेक्ट्स में एमबीएससी ऑफर्ड की जाती है, लेकिन आप में से हम बोलेंगे इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपका क्लिनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप सर्जरी, मेडिसिन या फिर गायनेकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट चूज करें। यदि आपको एनिमल हस्बेंड्री के मैनेजमेंटल एस्पेक्ट में जाना है तो आप एलपीएम, एलपीटी जैसे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें एमबीएससी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं आईवीआरए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, या फिर डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईसीआर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जेआरएफ एग्ज़ाम, उसके थ्रू। अब इसके बाद हमारे पास होता है कि जो जिन स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलती है उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट होता है कि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को बियर कर सकें। अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट 25 to 30,000 पर मंथ तक होता है। अब जिन स्टूडेंट को जेआरएफ नहीं मिलती है वो भी अपना एडमिशन आईवीआरए या फिर एनडीआरए में सिक्योर कर सकते हैं बाय गेटिंग अ इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप। जिन भी स्टूडेंट्स को, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी स्टूडेंट्स को यदि पंतनगर में जेआरएफ मिलती है या फिर पेड प्रोजेक्ट मिलता है उनके सेकेंड ईयर के मास्टर्स में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम मूव करने वाले हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आई होप यदि आप सब्जेक्ट जब भी चूज कर रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले ने क्या करा। आप अपने लाइफ टाइम के लिए वो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसे आपको चूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड आवर टॉपिक दैट इज नोन एज द एआरएस। आपने एआरएस सुना होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको इसको एलॉबरेटली डिस्कस कर देता हूँ कि जो एआरएस है, एआरएस का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। यहाँ पे हम रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं। तो इसमें ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसे आपको चूज करेंगे तो आप एआरएस की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हमें टोटल इसमें आपको 10 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट्स में से देखते हैं, जैसे एजीबी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो आप जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप ब्रीड इंप्रूवमेंट में आपकी मदद दे सकते हैं। आप वेटनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट तरह के वायरसेस को या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब, उसकी स्टडी से रिलेटेड है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑप्टिक्स में आप जा सकते हैं, ताकि जैसे जो प्रेगनेंसी किट्स होती हैं कैटल के लिए, तो उसमें आप अपना रोल
अदा कर सकते हैं। फिर वेट पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एलपीएम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ARS के लिए। वेटनरी फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है तो आप पैथोलॉजी बता सकते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी इज नथिंग बट द अल्टर्ड फिजियोलॉजी। अब आप वेटनरी मेडिसिन, तो ये 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू आप ARS में जा सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, AGB माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, LPM, मेडिसिन। ओके, तो अब हम नाउ मूव करेंगे टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फील्ड में काम करने में मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? यदि आप क्लिनिकल सब्जेक्ट उनके लोगों के लिए बेस्ट होंगे जो फील्ड में काम करना चाहिए चाहते हैं, जैसे वेटनरी सर्जरी, रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो यदि आप सर्जरी या फिर मेडिसिन चूज करते हैं तो आपको स्पेशली पेट एनिमल के लिए देखना चाहिए। लेकिन यदि आप लार्ज एनिमल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो गायनेकोलॉजी है उसका स्कोप लार्ज एनिमल में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप पब्लिक हेल्थ या फिर जिसको बोलते हैं हम वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर पब्लिक हेल्थ यदि आप चूज कर रहे हैं तो आप डिसीज कंट्रोल एक पॉपुलेशन लेवल पे कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक द OIE, जिसका आपने नाम बहुत सुना होगा, जिसका नाम होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर ILRI में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर आप वर्क कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स ये 4 जो सब्जेक्ट हैं यदि आप फील्ड में काम करना चाहते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी एंड दैट्स पब्लिक हेल्थ, ये 4 सब्जेक्ट का बहुत ब्राइट फ्यूचर है इन द फील्ड इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन द क्लिनिक्स एंड हैव अ स्किल टू डू दैट जॉब। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू वर्क फॉर द एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल कंपनीज, तो कंपनीज का मेन टारगेट क्या होता है? मार्केटिंग, सेल्स एंड ग्रोथ। तो कंपनीज किन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करेगी ताकि उनकी कंपनी की मार्केटिंग, ग्रोथ और सेल्स बहुत अच्छे से प्रमोट हो पाए? तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सो इफ़ यू हैव परस्यूड योर मास्टर्स इन द एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है कि आप कंपनीज के मार्केटिंग और सेल्स को मैनेज कर पाएंगे, तो कंपनी आपको प्रेफर करेंगी। इफ़ यू हैव डिड योर मास्टर्स इन वेटनरी मेडिसिन, देन it's going to be very bright future in the health companies. एनिमल न्यूट्रिशन में आपने अपनी PG परस्यू करी तो आपका एनिमल न्यूट्रिशन कंपनीज में बहुत अच्छा स्कोप है। वेटनरी पैथोलॉजी है तो आपका एनिमल हेल्थ कंपनीज में बहुत अच्छा स्कोप है। यदि आपने एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में करी है तो आप मार्केटिंग और सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कंपनी की। यदि आपका बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी है तो आप ऐसी डिवाइस डेवलप कर सकते हैं जिससे डिसीज का इजीली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, तो आपका एनिमल हेल्थ कंपनीज में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। यदि वेटनरी फार्मा एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपने यदि PG करी है तो आप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। नाउ नेक्स्ट कम द पैरासिटोलॉजी में आपने करी है, तो क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो पैरासिटिसाइड्स होते हैं उनका बहुत मेजर चंक होता है एनिमल हेल्थ कंपनीज में, तो आप उसमें आपका रोल दे सकते हैं। नाउ कम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज LPT, क्योंकि जो एनिमल के प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनीज में, तो यदि आपका LPT का नॉलेज वहाँ पे काम आ सकता है और आप कंपनी की हेल्प आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट। इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर, इफ यू हैव डिड योर मास्टर्स इन इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री, यदि आप PhD या फिर रिसर्च के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो आपने किन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया होगा इंडिया में? यदि आपने वेटनरी मेडिसिन या फिर पब्लिक हेल्थ में यदि मास्टर्स किया है इंडिया में तो आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं, और बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दिस पब्लिक हेल्थ इज द RVC लंडन। देन सेकेंड इज द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से किया है तो कनाडा विल बी द प्रेफर्ड कंट्री। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी से किया है तो US विल बी द वेरी प्रेफर्ड कंट्री फॉर डूइंग योर PhD। पैरासिटोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और इन सभी के लिए कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड US आर द वेरी प्रेफर्ड कंट्रीज। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात कर रहे थे हमारे पास दूसरे ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होंगे। यदि आपने आपकी BVSC करी है तो आप टीचिंग पर्सनल के रोल अदा कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर MVSC।
Now, the important role can be you can work in the animal welfare organizations like the ABC Animal Birth Control. NGOs में आप वर्क कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एक पेट क्लिनिक या फिर लार्ज एनिमल क्लिनिक्स खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका एडमिशन IVRA या NDRA में नहीं मिला है तो आपके लिए दूसरे प्रेफर्ड कॉलेज क्या होना चाहिए? तो पहले नंबर पे जो इंस्टीट्यूट है वो है गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड। तो आप यहाँ पे एनिमल साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ पे आप अपनी PG कर सकते हैं। गढ़वासू इज द प्रेफर्ड चॉइस इफ यू वांट टू डू योर PG इन द क्लिनिक्स। और जो हरियाणा का जो लुवास है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं PG फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट। तनुवास इज ऑल्सो प्रेफर्ड चॉइस फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट। मथुरा, रजुवास एंड बेंगलोर, दे हैव अ very bright aspect in the animal science subjects. So now let's move toward our next topic. Friends, if you want to do your masters in the foreign country, तो इसके क्या एस्पेक्ट हैं? फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हाई ट्यूशन फीस है और लिविंग कॉस्ट है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप मास्टर्स डिग्री आपकी करना चाहते हैं वेटनरी एपिडेमियोलॉजी में एट द रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन में, तो इसकी ट्यूशन फीस 20 लाख है और लिविंग एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीस है पर ईयर का, जो कि टोटल सम 30 लाख रुपीस पर ईयर है, जो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। और सिमिलर कॉस्ट है US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स इन इंडिया यू कैन परस्यू योर PhD इन द फॉरेन कंट्रीज। सो बिकम अ मास्टर ड्यूरिंग द मास्टर कोर्स। तो ये जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है इसमें यह है कि आज के टाइम में जो एकेडमिक लेवल जॉब होती हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनते हैं, उसके लिए कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे मास्टर डिग्री के दौरान कि हमें बहुत अच्छे से इसमें जॉब मिल जाए। यदि क्लास नोट्स के अलावा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक्स पढ़ना चाहिए और अच्छी जर्नल्स पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप पॉपुलर आर्टिकल्स या फिर रिसर्च आर्टिकल्स को स्टडी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आपको आपके डिपार्टमेंट में जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा आप डिफरेंट एकेडमिक और रिसर्च एसोसिएशंस के मेंबर बन सकते हैं और साथों साथ आपको नेट के लिए जो प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो आपको तैयारी करना चाहिए। आपका गुड प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए आपकी थीसिस के लिए और आपका जो भी पब्लिक रिसर्च पेपर है और उसको आपको पब्लिश करवाना चाहिए। तो इन चीज़ों का यदि आपने खास ध्यान रखा ड्यूरिंग योर मास्टर्स देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू वाइल परस्यूइंग योर academic level job. So next topic is if you want to study in the United Kingdom for masters. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन है, जो कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज है विच इंक्लूड द इंडिया ऑल्सो, तो वो उनको स्कॉलरशिप देता है। तो जो स्कॉलरशिप देता है तो उसमें से क्या होती है, 2 स्कॉलरशिप रॉयल वेटनरी कॉलेज देती है, दैट इज for 2 scholarship in the if you want to you do your MSc in the veterinary epidemiology and the 2 scholarship for the MSc in the One Health। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, तो इस इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो हमारा जो कोर्स होता है ये स्टार्ट होता है सितंबर में स्टार्ट होता है। तो इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं आप जब आपने BVSC AH के फाइनल ईयर में हो। लेकिन इस स्कॉलरशिप में भी एक डिसएडवांटेज ये है कि जो UK है वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो PG या मास्टर जो होती है वो 1 ईयर की होती है, वहीं इंडिया में ये जो कोर्स होता है मोर देन 1 ईयर या फिर 2 ईयर का होता है। तो इस तरह से इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस कोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन तब भी एक तरह का नेगोशिएशन चल रहा है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। सो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होगा कि आप अपनी PhD जो होती है उसको फॉरेन में करें, वहीं आपकी जो मास्टर्स होती हैं वो इंडिया में परस्यू करेंगे, तो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, हियर एंड्स द टॉपिक डिस्कशन ऑफ आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी क्यूरियस हो रिगार्डिंग द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द वेटनरी साइंसेज, यू कैन फ्री
टू आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स, और उसके बाद उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और प्रेजेंटेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आपके कमेंट बॉक्स में पुट करिए, और आपके जो भी पेयर्स या फिर रिलेटिव हैं जो वेटनरी परस्यू कर रहे हैं, जिनको इस तरह की कंफ्यूजन है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका नॉलेज इंक्रीज करे रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन द वेटनरी साइंसेज। सो इफ यू लाइक द वीडियो then like it and subscribe it. Thank you.